Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूं। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से जाओ यार, वहां पे जाके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। वहां पे जो है मैं खुद ही वीडियो को एडिट वगैरह करके लगाती हूँ और ये है कि आंखें दुख गई हैं भाई, पूरे 3-4 दिन से वो वीडियो की एडिटिंग करते करते, मतलब आई थिंक सो आज या कल में एक नई वीडियो वहां पे अपलोड हो जाएगी। बट ये है कि यार बहुत मुश्किल काम है एडिटिंग करना, तुम लोगों को क्या बताऊं, आंखें दुखती हैं। लेकिन तुम लोग वहां पे जाके सब्सक्राइब लाइक ही नहीं करते यार। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, विल बलोचिस्तान एवर गेन फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान? खान सर एक्सप्लेन्स आरजे शमानी क्लिप्स। ओके, तो खान सर ये बताएंगे कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से फ्रीडम ले सकता नहीं ले सकता। यार बलोचिस्तान हमें बड़ा प्यारा है यार, ना करो ऐसे। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रम्प के सामने ऐसा सूटकेस खोल देता है, उसके सारे रेयर अर्थ मिनरल दिखाता है। तो क्या इसका मतलब ये कि वो बेचने के लिए तैयार है? हाँ, वो देखिए एक बात समझिए, क्यों बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान में जितने रेयर अर्थ मेटल हैं, जितने मिनरल है, चाहे कॉपर हो, सोना हो, यूरेनियम, वो बलूचिस्तान में है। और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। एक और ऑपरेशन। हाँ एकदम होगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डोभाल साहब बख्श दो यार, नहीं तो कल वो बलूचिस्तान तोड़ देगा। नहीं बलूचिस्तान में यार हमारा बड़ा प्यारा सूबा है, पाकिस्तान के फेवर में नहीं। जैसे जैसे बेरोजगारी आएगी और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, और तो वो सोच रहा है कि भैया ये टूटना ही है, उससे पहले इसको किसी को बेच के पैसा वैसा निकाल दे। वो अमेरिका को इसलिए बेचना चाह रहा है कि तुम जब यहाँ खनन करोगे ना तो इंडिया शायद तुमको तुम्हारे वजह से रुक जाए यहाँ पे, तो बेचना चाह रहा है। जब हमको ये पता चल जाए कि ये चीज जाने वाली है तो आदमी नहीं बेच देता, ले जाओ हमारा नहीं, बस इसीलिए उसका पाकिस्तान में बस चले तो अपने पूरे पब्लिक को बेच दे। तो देश बेच रहे हैं अपना, खत्म कर रहे हैं ना। देश बचा कहाँ है। और रियलिटी में जब देश का विभाजन हुआ था ना, तो उस समय कोई तैयार नहीं था पाकिस्तान के विभाजन के लिए, कोई भी तैयार नहीं था। तो एक जो कंक्लूजन आया कि हम क्यों एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उसका 2 ही रीजन था। एक जिन्ना की बदतमीज, इतना दंगे फसाद करा दिया जिन्ना, और दूसरा एक ये रीजन था ना कन्विंस होने का कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन हो जाएगा और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और वापस आके इंडिया से ही उसको जुड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स इतनी घिनौनी होती गई, आतंकवाद, धर्म बीच में इतना ला दिया कि नफरत इतनी हो गई है कि आज हमको केवल पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तानी नहीं, हमको भी चाहिए पाकिस्तानी नहीं चाहिए। खैर वो सब भी आएगा, सब तो क्या करेगा आदमी, ऑर्गन तो हमारा कर्जा भी साथ फिर हम लोग बैंक बनाएंगे, किडनी बैंक, लीवर बैंक, आंख बैंक, हड्डी बैंक, दुनिया के सबसे बड़ा ऑर्गन बैंक। किस काम के रहेंगे हम लोग यहाँ आके। पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो IMF के सामने 25 बार तो बैक कर चुका है कि भाई लोन दे दो, क्योंकि उसके खाने के लगे पड़े हैं ना, उनमें ना खाना है, ना इकोनॉमी है, ना पेट्रोल है। तो ऐसे देश में मतलब बॉम्ब बनाना है, उनके पास बॉम्ब के लिए चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन देश चलाने के लिए पैसे उसको नहीं। अमेरिका पैसे नहीं ना बंद करेगा, वरना वो परमाणु बम में बेचना चालू करेगा। कहेगा क्यों बना रहे हो, रेडीमेड ले जाओ हमसे। ईरान को कहेगा 10 साल पेट्रोल देना, ले जाओ रेडीमेड ले जाओ, लो। आइडिया बुरा नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर बम रखने का ये वो सब भी डरे हुए हैं सब। तो ये लोग क्या चाहते हैं ना कि पाकिस्तान को एक ऐसे इंसान को सत्ता देना चाहते हैं जो हकदार नहीं है उसका। तो ये लोग धीरे धीरे देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कमजोर ही कर दिए, सेनापति को फंसा देंगे ये लोग। अब ये लोग क्या करेंगे, उसको अमेरिका में इन्वेस्ट कराएंगे आसिफ मुनीर से कि यहाँ आके अपनी संपत्ति रखो, ये रखो। जैसे रख लेगा तो कह देंगे भैया ये सीज कर देंगे, नहीं तो एक काम करो अपना परमाणु बम हटा दो। साउथ कोरिया ये इसने तो हटा दिया था ना, यूक्रेन के पास तो था, इसने तो लौटाया। और साउथ अफ्रीका के पास, इन दोनों के पास था पहले, सब दोनों ने हटाया। आपको लगता है पाकिस्तान का वजूद रहेगा 50 साल में? हमको तो 10-20 साल मुश्किल लग रहा है। हम यहाँ ही हैं, अपना 10-15 साल और निपटा देगा ये आदमी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा नहीं हालत हुई, उसके बाद भी उन्होंने विक्ट्री घोषित कर बोले कि वो जीते। हमारे पास क्या है ना कि हम एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ इंसान जब लड़ेगा ना, तो ऐसा फील होगा कि अनपढ़ जीत गया। और हमारे एंड से गड़बड़ क्या हुआ ना कि हमने मतलब रिस्पांस जो था ना अचानक से सेम पैटर्न में कर दिया। हम लोग को एयरफोर्स ने, नेवी से ब्लॉक मार के छोड़ दीजिए। हॉर्मुज कैसे किया है, गोली चला रहा है, बंद किया हुआ है। पाकिस्तान को बंद कर दीजिए, खत्म।
तो बस बंद कर दे, हमला भी करने की जरूरत है, बंद कर दे, फ्यूल खत्म, बंद, सब खत्म। और उसके बाद करना है क्या? बिजली घर उड़ाना है, ये फ्यूल स्टेशन खत्म। अंधेरा, बिना बिजली क्या कर सकते हैं? पावर बैकअप कब तक? जनरेटर तब चलेगा ना जब नीचे समुद्र खुला रहेगा, पेट्रोल आए, वो भी बंद है। ओके, और पाकिस्तान, सिंधु नदी जाती है वहां पे, पानी रोकेंगे? काहे रोकेंगे? सीधा जहर डाल के उसमें छोड़ देंगे हम। कौन सर? मर जाओ वहां पे। देखिए पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते। क्यों ऐसा होता है? Dangerous मैंने हर बार देखा। देखिए वो पृथ्वी पे बोझ है। आप सोचिए, पूरे मुसलमानों को गाली सुनवाता है अकेला पाकिस्तान। क्या किसी ने किसी मुसलमान को ये कह के गाली दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। क्या किसी मुस्लिम को इंडोनेशिया के नाते गाली सुनना पड़ता है? नहीं। दुबई मुस्लिम देश, किसी ने कहा कि तुम लोग का देश मुसलमानों, तुम्हारा दुबई इतना खराब है? सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ईरान, किसी को कहना पड़ता है? 1971 में जब 2008 में जब हाउसिंग मार्केट कोलैप्स किया था, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हुई थी, तो ईरान ने डिस्काउंटेड रेट पे पेट्रोलियम भी दिया था। वो हम लोग के पास क्या है ना कि बदतमीज, ट्रंप नहीं रहता तो हम लोग भी अभी अच्छा पेट्रोल सस्ता मिलता है, क्या जाता है हम लोग को? 20 दिन हॉर्मुज बंद किया तो हम ही लोग को लॉस जा रहा है। हमारी लड़ाई तो है नहीं, तो दूसरे हमारे दोस्त की लड़ाई में हम पीस रहे हैं, तो कैसी दोस्ती यहाँ पे? तो हम लोग को ना, ये जितना पाकिस्तान ने बेइज्जती किया पूरे मुसलमानों को, उतना किसी ने नहीं किया। अब सोचिए अगर पाकिस्तान नहीं रहता तो हमको लगता है मुसलमानों को लोग कोई क्यों बोलता? क्योंकि टेररिज्म इन्होंने, बदतमीजी इन्होंने, हर चीज वहीं से, हर चीज वहीं से कर दिया ना इन लोगों ने। आपको लगता है कभी ये रिलीजियस वॉर और ये इतनी सारी चीजें, मुस्लिम्स के खिलाफ जो डर, ये सब नहीं होता अगर पाकिस्तान नहीं रहता? कुछ नहीं होता पाकिस्तान के। अफगानिस्तान में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बस इतना बोल दीजिएगा कि आप इंडियंस हैं, आपको लोग अपने घर से ज्यादा इज्जत करेंगे। रेस्टोरेंट में बहुत जगह पैसे नहीं लेते हैं लोग, जान जाते हैं कि इंडियंस हैं। तो अफगानिस्तान लव करते हैं पाकिस्तान से, वो नफरत करते हैं। मतलब इंडिया मैच जीतेगी ना, तो इंडिया के बाद अगर किसी देश में खुशी मनाया जाता तो अफगानिस्तान। वैसे तो इंडियन कहीं भी रहेंगे तो खुशी मनाएंगे, बट लोकल लोग अगर कहीं खुशी मनाते हैं तो अफगानिस्तान में मनाते हैं। क्यों ऐसे? हमसे क्यों दुश्मनी करेंगे? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? हम हिंदुस्तान वाले, हम लोग सांप को दूध पिलाते हैं लोग। इससे ज्यादा सहानुभूति और क्या हो सकती है? नाग पंचमी के दिन हम लोग किसको दूध पिलाते हैं? सांप को। भले पिए ना पिए अलग बात है, भावना को देखिए। हाँ, पीपल को ऑक्सीजन देता है तो जाके हम उसको धागा बांधते हैं। आप मानिए ना मानिए, समर्पण तो देखिए। सबका रिलीजन्स अलग हो सकता है, कोई सिख हो सकता है इस देश में, कोई जैन हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, बट आप भावना देखिए ना उस इंसान की, कि वो इंसान कितना करुणामान है, उसके अंदर कितनी करुणा है। गंगा पानी पिया है तो उसमें पानी, उसी का पानी लेके एक लोटा उसमें पानी गिरा देगा। बात इसकी नहीं कि गंगा पानी की प्यासी है, बात इसका नहीं कि सूरज को पानी, बात यह है कि उसकी आस्था, उसकी करुणा। भाई तुमने हमें फोटोसिंथेसिस दिया है, चलो ठीक है, गंगा में हमसे खेती से लाखों सालों से हम जिए आ रहे हैं तो दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्यों दुश्मनी होगी अफगानिस्तान से? और अफगानिस्तान तो हमारा था ना, अफगानिस्तान तो बांट दिया, डूरन लाइन खींच के कोई चिचिन पार दिया खेत में तो तुम्हारा हो गया, वो तो हमारा था। तो पाकिस्तान से नफरत बस इसी वजह से है कि तुमने एक पूरी सिस्टमेटिक दौर से बदनाम करके रखा है। आपको लगता है जैसे चाइना पाकिस्तान से दोस्ती करके इंडिया के खिलाफ रेडी कर रहा है, इंडिया अफगानिस्तान को यूज करेगा? रास्ते बंद है बीच में से। दोस्ती के लिए बीच में कनेक्टिविटी जरूरी है, तो कनेक्टिविटी का तो रास्ता बंद है। एक ही रास्ता था ईरान, उसको इसने चौपट कर दिया। बट हम अभी भी यूज तो करते होंगे, मतलब करेंगे नहीं। अगर ईरान फॉल कर जाता है और उसमें तालिबान जैसी स्थिति आ जाती है 10 साल करेंगे तो हमारा तो गया, फिर फंस जाएंगे हम लोग। इवन तालिबान के आने के बाद हमारा अफगानिस्तान में सारा चीज तो बर्बाद हो गया। उसका संसद हमने बनाया था, बिजली घर, सड़क, रेलवे बना रहे थे हम लोग, सलमा डैम, सहतूत डैम, यूनिवर्सिटीज तक खोल रहे थे। तो तालिबान के आने के बाद तो खराब हुआ ही ना। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान वाले इंडिया के खिलाफ जाएंगे, कहाँ गए? अफगानिस्तान कभी नहीं जा सकता इंडिया के खिलाफ। आप भी जाके आज एक आम अफगानी से पूछे, तालिबानी से पूछेगा ना यहाँ पे, जो तालिबान के आने के बाद भी वो कहेगा अफगानिस्तान का एक नॉर्मल रिक्शा ठेला चलाना रहे, इंडिया मेरा भाई।
क्यों है इतना उनको प्रेम? हमने हमेशा उसका साथ दिया, हर भूकंप, हर भूखमरी में। इवन पाकिस्तान गेहूं घट गया था तो हम लोग वाघा बॉर्डर से गेहूं भेज रहे थे, तो लगभग हम लोग 70,000 टन के आसपास गेहूं भेजे थे। तो पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं, ये गेहूं पाकिस्तान में खाली होगी फिर पाकिस्तानी ट्रक से जाएंगे अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने रोक दिया, जाएगा तो हमारा ही ट्रक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर उधर अफगानिस्तान वाला गरियाना चालू किया। सो अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हम उसकी बहुत हेल्प करते हैं। ईरान हमारा दोस्त है, तो इस बात से भी अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है? अमेरिका की जब बात आती है तो अलग चीज़ हो जाता है। अमेरिका का मतलब हो गया कि समझिए कि जो उसको करना है करके चला जाएगा, आप सोचते रहिए क्या हुआ है। बट अमेरिका, अगर आप बोल रहे हो कि वो बॉस है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है, तो फिर वो हमें रशिया से दोस्ती मेंटेन करने देता है। तो रसिया से दोस्ती आज से नहीं है ना, रसिया से दोस्ती उस समय से जब यूएसएसआर था। अमूमन जैसे आज की जो जनरेशन को लगता है कि रसिया तो था ही नहीं ना, वो तो यूएसएसआर था। अमेरिका से लोगों ने रसिया को लड़ते देखा कहाँ है? आज की जो जेनजीज पॉपुलेशन, इनके पैदा होने से पहले रसिया टूट चुका था। तो यूएसएसआर था, तो उसके समय अमेरिका खास नहीं पाते थे यहाँ पर। क्यों? उसकी जो जासूसी थी, जासूस किस पे काम करते हैं? जासूस दो ही चीज पे काम करेगा, पैसा और टेक्नोलॉजी। अगर ये नहीं है तो जासूस काम नहीं कर पाएगा। इंडिया में जैसे किसी को आप देखिए, अमेरिका में किसी को है, अब अमेरिका में किसी को आप दीजिएगा 50,000 रुपया दो, हमें बात बताना है, वो देगा? बात नहीं बताएगा। इंडिया में 50,000 में सब बात बता देगा। आपको गांव की जासूसी नहीं करनी है, गांव में बैठना है, किसी एक आदमी पकड़ना है, 10,000 रुपया पकड़ो, सब बात बता देगा। तो जासूसी पैसे पे डिपेंड करता है, और रसिया के पास पैसे खत्म हो गए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। खान साहब के भाई माइंड के अंदर, दिमाग के, दिल के अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए, जिसे कहते हैं ना, आग भरी हुई है। कहते हैं पाकिस्तान का नाम आते ही जो है ना, मेरा मतलब गुस्सा चढ़ जाता है मुझे। और ये बात है भाई, पाकिस्तान लेना तो पाकिस्तान का कर्जा भी सारा उसके साथ आएगा, ये बात अपने माइंड में रखना। और पाकिस्तान के सारे अवाम भी साथ आएंगी। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा इसमें आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर। बाय बाय।